हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वैलोड स्टार का न्यू एपिसोड रिलीज हो चुका है, जिसे मैं तुम सबके लिए काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इस एपिसोड में लुओ फैंग ब्लैक यू थर्मर से फाइट करने वाला है। साथ ही हमें जुइका और लुओ फैंग के बीच काफी इंटेंस बैटल को दिखाया जाएगा। इस बैटल में लुओ फैंग जुइका के एक ट्रैप में काफी बुरी तरह फंस जाता है, पर आखिर में उसे कोई आकर बचा लेता है। अब वो कौन है, वीडियो के लास्ट तक तुम सबको पता चल जाएगा। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, लुओ फैंग फैंटेसी किंग की मदद लेकर वो फौरन ही टेलीपोर्ट हो जाता है और जुइका से बच जाता है। फिर वो अपने बेस जाकर जुइका के सारे लूटे हुए ट्रेजर को सेल करके अराउंड 1.6 बिलियन हुन युआन अर्न करता है, जिससे वो कल्टीवेशन ट्रेजर बाय करता है और मो युनवाइन को इमोर्टल लेवल का ब्रेक थ्रू करा देता है। साथ ही वो फायर गॉड क्रिस्टल को भी बाय किया था और वो अपने ह्यूमन बॉडी और गोल्डन हॉर्न बेस दोनों ही जुलवो क्रिस्टल को अपने बॉडी के साथ मर्ज करके और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और अब वापस अपने बेस से उसी प्लेनेट पे लौट जाते हैं, क्योंकि अब लुओ फैंग के पास बिल्कुल ही टॉप लेवल का डिटेक्टर मौजूद है। अब वो इस प्लेनेट पे एक्सप्लोर कर रहा था, तभी अचानक ही उसके बॉडी के सेल रिएक्ट करने लगते हैं। तो लुओ फैंग उनका पीछा करने लगता है, जो कि नाइजी क्लैन के बंदे हैं। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं सिल्वर विंग किंग यानी लुओ फैंग ट्रांसफॉर्म होकर उनके सामने अपेयर होता है। नाइजी क्लैन के वो सारे बंदे अपने सामने सिल्वर विंग किंग को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। इस पे सिल्वर विंग किंग उनसे कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम सब ने ह्यूमंस को मारा है, इसलिए अब तुम सब मुझसे बच नहीं पाओगे। इस पे उनका मास्टर शॉक होते हुए कहता है, तो क्या तुम सच में उन ह्यूमंस का बदला लेना चाहते हो? क्योंकि उन सबको लग रहा था कि ये सिल्वर विंग किंग आखिर ह्यूमंस की इतनी फिक्र क्यों कर रही है। इसलिए वो कहता है, तुम तो बिना किसी रेस के हेल्प किए और भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। क्या तुम अब भी ह्यूमन रेस के लिए काम करना चाहते हो? ये तो काफी शर्म की बात है। इस पे सिल्वर विंग किंग काफी गुस्से में कहता है, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, आओ मेरा सामना करो। अब सिल्वर विंग किंग काफी फास्ट मूव करते हुए उन पे हमला करने जाता है, जिससे वो सारे ही ब्लैक यूथ आर्मर फौरन ही वहाँ से डर कर भागने लगते हैं। अब उन तीनों को पता था कि वो सिल्वर विंग किंग से ज्यादा फास्ट मूव नहीं कर सकते, इसी वजह से वो तीनों काफी स्मार्ट वे में अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए सिल्वर विंग किंग से बचने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ सिल्वर विंग किंग भी उन सभी का पीछा कर रहा था। इसी दौरान वो उन पे अटैक करते हुए काफी सारे माउंटेन को ब्रेक कर देता है और एक पल ऐसा आता है जब वो उनमें से 2 वॉरियर को स्वैलो करने वाला था, लेकिन तभी उनका मास्टर अपने हंटर की मदद से उन दोनों बंदे को बचा लेता है। ये देखकर सिल्वर विंग किंग भी शॉक होता है और कहता है कि अचानक से उसका अटैक स्लो हो गया, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करते हुए दोबारा से उन पे हमला करने जाता है और फिर से उनका मास्टर इस बार डायरेक्टली सिल्वर विंग किंग के विंग अटैक को ही ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, पर वो ऐसा करने में नाकामयाब हो जाता है और वो तीनों ही काफी जोरदार नीचे जाकर गिर जाते हैं। और अब लुओ फैंग को समझ आता है कि इनमें से एक बंदा टाइम स्टॉप टेक्निक को यूज कर रहा है, इसी वजह से उसका अटैक भी स्लो डाउन हो गया था। और फिर दोबारा से वो बंदा अपने हंटर की मदद से और टाइम स्टॉप टेक्निक को यूज करते हुए सिल्वर विंग किंग पे हमला करने जाता है और कहता है, तुम मेरे टाइम लॉक के अंदर कोई भी इफेक्टिव अटैक नहीं कर पाओगे। और अब वो सिल्वर विंग किंग को ट्रैप करने के लिए एक अटैक करता है और दूसरी तरफ से दूसरे बंदे उस पे हमला करते हैं। अब बीच में सिल्वर विंग किंग और उस पे दोनों तरफ से अटैक होते हैं, तो लुओ फैंग फौरन ही 3 स्ट्राइक थ्रू द यूनिवर्स इस टेक्निक को यूज करता है। इसकी मदद से सिल्वर विंग किंग फौरन ही वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है और वो तीनों बंदे ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उनका मास्टर फ्यूम अपने सामने से हटाता है और देखता है कि सिल्वर विंग किंग तो उसके अटैक से बच गया और अब बहुत ही फास्ट मूव करते हुए उन पे अटैक करने आ रहा था, तो वो दोबारा से टाइम लो को यूज करके टाइम को स्लो डाउन कर देता है और बाकी बंदे दोबारा से फायर अटैक कर रहे थे। इतना कुछ होने के बावजूद सिल्वर विंग किंग बहुत ही फास्ट मूव करके उनके सारे अटैक को डॉज कर रहा था। वो दोनों बंदे अपने सारे पावर को यूज करके सिल्वर विंग किंग पे हमला कर रहे थे, पर उनका एक भी अटैक सिल्वर विंग को नहीं लगता है और अचानक से सिल्वर विंग किंग वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। वो दोनों ही बंदे कंफ्यूज होते हैं कि आखिर सिल्वर विंग किंग कहाँ गया। तभी अचानक ही सिल्वर विंग किंग उनके सामने अपेयर होता है और अपने विंग से स्लैश अटैक करता है और ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिससे उनमें से एक बंदा मारा जाता है। इवन की उस अटैक से वहाँ के सारे माउंटेन ब्रेक हो जाते हैं। तो ब्लैक यूथर्मल में एक बंदा काफी शॉक होते हुए कहता है कि रोशा मारा गया। अब उनका मास्टर ये जानकर काफी ज्यादा हैरान होता है। साथ ही वो सिल्वर विंग किंग पे काफी गुस्से में अटैक करने जाता है। सिल्वर विंग किंग उन पे क्लो अटैक करने वाला था, तभी वो बंदा अटैक करता है, जिससे वहाँ का पूरा टाइम ही फ्रीज हो जाता है और सिल्वर विंग
विंग किंग टाइम इल्यूजन ट्रैप में फंस चुका था। लुओफिंग कहता है कि वो तो मूव भी नहीं कर पा रहा। ऐसा लग रहा है कि उसका पूरा बॉडी ही फ्रीज हो गया। अब उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो किसी गहराई में गिर रहा हो और उसके सामने बिल्कुल ही अंधेरा छा रहा हो। वो इस टाइम इल्यूजन ट्रैप में फंस जाता है और अचानक ही वहाँ का पूरा टाइम ही रुक जाता है। इसी मौके को यूज करते हुए वो बंदा और उसका मास्टर फौरन ही वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इस और लुओफिंग बताता है कि उसे टाइम लॉ के बारे में ज्यादा कुछ पता तो नहीं है, तो अगर उसे इस टाइम इल्यूजन से निकलना है तो वो बस अपनी फुल पावर के साथ इस इल्यूजन को ब्रेक करके निकल पाएगा। इसलिए उसे अपनी पूरी एनर्जी को यूज करके इस टाइम इल्यूजन को ब्रेक करना होगा। वो अपने इनर वर्ल्ड से ही अपनी पूरी एनर्जी को यूज करके इस टाइम इल्यूजन ट्रैप को ब्रेक कर देता है, जिससे वो इस इल्यूजन से बाहर आ जाता है और काफी जोर से चीखने लगता है। फिर वो उन सभी चेन को ब्रेक करते हुए काफी गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बचकर यहाँ से भाग पाओगे? मैं तुम्हारे एग्जैक्ट लोकेशन को आसानी से सेंस कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो ट्रेजर है वो हर बार मेरे बॉडी के सेल को अफेक्ट करती है और इसी वजह से लुओ फैंग उसे आसानी से डिटेक्ट कर पा रहा है। पर उस बंदे के पास एक खास टेक्निक है और वो है टाइम स्टॉप। मुझे नहीं लगता कि इसे मारना इतना आसान होगा, तो मुझे भी इसे मारने के लिए कोई ट्रिक यूज करना होगा। अब ऐसे ही कई दिन और रात गुजर जाते हैं जहाँ सिल्वर विंग किंग अब भी उसका पीछा कर रहा था। ब्लैक यूथ बताता है कि वो ऐसे ही सिल्वर विंग किंग से बचते हुए आगे बढ़ रहा है और अब तक 9 दिन पूरे हो चुके हैं। वो अब भी सिल्वर विंग किंग से बच के आगे बढ़ रहा है और वह इस दौरान कई बार अपने डायरेक्शन को चेंज किया है ताकि सिल्वर विंग किंग उसे ट्रैक न कर पाए। और मजे की बात, मैंने एक बार भी अपने पीछे सिल्वर विंग किंग के लोकेशन को ट्रैक नहीं किया है। मुझे उसका सिग्नल बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। इसका मतलब अब वो मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। और लकीली मेरे पास एक स्पेसशिप भी है और इसके अंदर जी लेवल का प्रोटेक्टिव कैबिन भी मौजूद है, जो कि एक इमोर्टल किंग के हमले को भी आसानी से ब्लॉक कर सकता है। और अगर सिल्वर विंग किंग मुझे किसी तरह से ढूंढ भी लेगा तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैबिन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेगा। अब वो सिल्वर विंग किंग के डर से कैबिन के अंदर स्पेसशिप में कैबिन के अंदर छुप जाता है और लुओ फैंग उसे ट्रैक न कर पाए, इसलिए वो अपने स्पेसशिप को उस लेक के अंदर ले जाता है। इस और लुओ फैंग अपने स्पेसशिप के साथ उसी लेक के सामने आ गया था, क्योंकि उसे उस बंदे का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल पा रहा था। अब लुओ फैंग अपने स्पेसशिप पर खड़ा होकर बोलता है, फाइनली इतने लंबे समय बाद मैं यहाँ पे रुका हूँ। तुम इतनी मुशक्कत करने के बावजूद मेरे से बच नहीं पाए। अफसोस, तुम्हारा एग्जैक्ट लोकेशन मुझे अब भी पता चल पा रहा है। और अब लुओ फैंग सिल्वर विंग किंग में ट्रांसफॉर्म होता है। साथ ही वो अलीना को ऑर्डर देता है कि अपने मिलियन टाइगर आर्मी को रेडी रखो और हमारे एनिमी पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। इस पे अलीना यस मास्टर कहती है और अब मिलियन जर्क आर्मी सारे ही लेजर अटैक करके सभी उस अटैक को कंबाइन करके उस लेक पे हमला करते हैं, जिससे उस लेक में बवंडर आ जाती है। इवन के उस अटैक से वो पूरा लेक ही डिस्ट्रॉय हो गया था। इवन के इस अटैक को क्लियरली स्पेस से भी देखा जा सकता था। लेक के अंदर हम देखते हैं ब्लैक यूथ का स्पेसशिप काफी बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके अंदर वो दोनों ही बंदे काफी ज्यादा घबरा रहे थे। तभी वहाँ स्पेस क्रैक होता है और वो बंदा बचने के लिए उस स्पेस के अंदर चला जाता है और अब भी वो अपने केबिन के अंदर है। असल में ये एक स्पेस टाइम पोर्टल है। इस स्पेस टाइम में आने के बावजूद अलीना के जर्क आर्मी का अटैक उन स्पेसशिप पे इफेक्ट हो रहा था, जिससे अब उसका कैबिन भी क्रैक हो जाता है और वह बंदे अब भी उस अटैक को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो दोनों अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को यूज करते हैं। वो दोनों एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाकर और इस स्पेस टाइम के अंदर दूसरे डायरेक्शन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से अब उनके कैबिन पे हमला होना बंद हो गया था और अब उन्हें थोड़ा रिलीफ मिलता है। ब्लैक यूथ दोबारा से अपने बॉडी को रीजनरेट करता है और बताता है कि इस अटैक को ब्लॉक करने में उस अटैक के कारण उसका इमोर्टल बॉडी का 3% डिस्ट्रॉय हो गया। अगर वो इस जी लेवल के कैबिन के अंदर नहीं आता तो वो अटैक इसके बॉडी का 90% डिस्ट्रॉय कर देते। अभी तो वो काफी बुरी तरह मारा जाता। तभी उस स्पेस टाइम के अंदर इनविजिबल सा कुछ चीज अपेयर होता है, जो कि डायरेक्टली उस केबिन के सामने से गुजरने वाला था। जैसे ही वो उस केबिन को टच करता है वो उसके थोड़े से पार्ट को कट कर देता है और इसका इफेक्ट उस केबिन पे काफी बुरी तरह होता है। डर से वो बंदा फौरन ही कैबिन से बाहर आ जाता है और दूसरा बंदा उसके स्पेस रिंग के अंदर चला जाता है। अब बाहर आने के बाद वो बताता है कि ये स्पेस टाइम काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, लेकिन अचानक ही उसके सामने सिल्वर विंग किंग अपेयर होता है, जिससे वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और फौरन ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि स्पेस टाइम के अंदर भी सिल्वर विंग किंग उसका पीछा कर रहा है और अब वो उसे स्वेलो करने वाला था। पर यहाँ पे ब्लैक यूथ भी काफी फास्ट मूव करते हुए
सिल्वर विंग किंग से बच रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिल्वर विंग किंग इस स्पेस टाइम के अंदर इतना फास्ट मूव कैसे कर पा रहा है। ये स्पेस टाइम उसे इफेक्ट क्यों नहीं कर रहा और वो बार बार स्पेस को क्रैक करते हुए दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो रहा था। पर सिल्वर विंग किंग तो उसके जान के पीछे पड़ चुका है। हर बार वो उसका पीछा कर रहा था। इस बार ब्लैक यूथ अपनी आंखों से उस पर लेजर अटैक करता है और इस अटैक से उसे सिल्वर विंग किंग से भागने का मौका मिलता है। लुओफेंग कहता है, मुझे पता है तुम टाइम को रोक सकते हो, पर मैं तुम्हें दोबारा चांस नहीं दूंगा। इस बार तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और अब वह बंदा बार बार स्पेस को क्रैक करते हुए उस स्पेस टाइम से बाहर आ जाता है और किसी इल्यूजन के अंदर फंस जाता है, जहाँ वह अपने सामने काफी सारे रेप्लिका को देखता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। तभी सिल्वर विंग किंग उस इल्यूजन को क्रैक करते हुए उसके सामने अपेयर होता है और वो उसे बिल्कुल ही स्वैलो करने वाला था। लेकिन इस बार ब्लैक यूथ किंग एक डोमेन बनाकर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर सिल्वर विंग किंग बड़ी आसानी से उसके डोमेन को भी ब्रेक कर देता है। पर इसके बावजूद ब्लैक यूथ किंग फौरन ही वहां से भाग जाता है। तो सिल्वर विंग किंग अपनी टेल से उस पे हमला करता है और एक बार फिर से सिल्वर विंग किंग पे वो बंदा टाइम इल्यूजन को यूज करता है। साथ ही अपने हंटर से सिल्वर विंग किंग को फंसाकर गोल गोल घुमा देता है और अब सिल्वर विंग किंग को भी चक्कर आ रहा था। लुओफेंग कहता है, ये पॉसिबल कैसे है। वो बंदा सिल्वर विंग किंग को फंसाकर उनरीके से टकरा रहा था और यहाँ सिल्वर विंग किंग भी घायल हो जाता है। पर थोड़ी देर में सिल्वर विंग किंग पूरे मौके को ही चेंज कर देता है। अब उसी हंटर की मदद से सिल्वर विंग किंग उसे गोल गोल घुमा रहा था, तो वो बंदा दोबारा से स्पेस को क्रैक कर देता है, जिससे वो दोनों ही दूसरे स्पेस के अंदर आ जाते हैं। और ब्लैक यूथ उससे बचने के लिए बार बार स्पेस को ब्रेक करके दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो रहा था और एक बार फिर से वो स्पेस टाइम के अंदर आ जाता है और उसे पता था कि उसका पीछा करते हुए सिल्वर विंग किंग भी यहाँ पे आएगा, इसलिए वो पहले से ही अपना लेजर अटैक करके उस स्पेस पे हमला करता है। पर यहाँ पे ब्लैक यूथ का पोपट हो जाता है क्योंकि सिल्वर विंग किंग स्पेस को क्रैक करके उसके पीछे से आता है और अब ये बंदा सिल्वर विंग किंग से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और गुस्से में दोबारा से टाइम फ्रीज को यूज कर रहा था। तो लुओफेंग इस बार फायर गॉड क्रिस्टल को उसके सामने फेंक देता है। अब फायर गॉड क्रिस्टल को अपने सामने देखकर वो बंदा काफी ज्यादा शॉक होता है। अब जैसे ही फायर गॉड क्रिस्टल एक्सप्लोड करने वाला था, वो बंदा फौरन ही अपने आगे स्पेसशिप को कर लेता है ताकि वो उसके इम्पैक्ट से बच पाए। साथ ही वो अपना प्लांट लाइफ फॉर्म जो कि दूसरा बंदा है उसे भी एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड यूज करता है और बताता है कि फायर गॉड क्रिस्टल का पावर जब भी एक्सप्लोड करती है तो इससे इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है जैसे कि कोई इमोर्टल किंग लेवल का बंदा खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट किया हो। और उस एक्सप्लोजन से पूरा स्पेस टाइम ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। हर तरफ उस एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट दिख रहा था। इस और हम देखते हैं वो प्लांट लाइफ फॉर्म उस बंदे को अपने डोमेन के अंदर कवर कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद फायर गॉड क्रिस्टल के इम्पैक्ट उस प्लांट लाइफ फॉर्म को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। इस और ब्लैक यूथ अपने स्पेसशिप के अंदर उससे बचने की कोशिश कर रहा था और अब काफी गुस्से में कहता है, सिल्वर विंग किंग अगर मैं मर भी गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वो भी बाहर आकर खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर देता है और ये एक्सप्लोजन भी काफी ज्यादा पावरफुल था। इस एक्सप्लोजन से काफी सारे दूसरे मॉन्स्टर को भी इफेक्ट हुआ था और एक्सप्लोजन की जगह हम देखते हैं सिल्वर विंग किंग अपने विंग से खुद को कवर कर लिया था। और जैसा कि हम सबको मालूम है, सीवो विंग्स इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो इमोर्टल लेवल के डिस्ट्रक्शन से भी खुद को बचा सकती है और इसी वजह से लुओफेंग बच गया। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं ब्लैक हॉल किंग इस बंदे को यहाँ पे कुछ होने का पता चलता है, जबकि दूसरी ओर लुओफेंग अब भी उस ट्रेजर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो कि लगातार उसके बॉडी पे इफेक्ट कर रही थी और उसे एक स्पेस रिंग मिलता है। लुओफेंग उस स्पेस रिंग को लेता है और कहता है कि इसका इम्पैक्ट मेरे बैटल आर्मर से मिलियन टाइम्स ज्यादा है। ये मेरे बॉडी के अंदर लगातार सेंसेशन क्रिएट कर रही है। आखिर ये क्या चीज है। तभी लुओफेंग देखता है कि पीछे से कोई वहाँ पे आ रहा है और वहाँ पे वही बंदा ब्लैक हॉल किंग अपेयर होता है और अभी अभी यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो वो कहता है कि यहाँ से तो काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब रिसेंटली यहाँ पे काफी बड़ा बैटल हुआ है और मुझे किसी ने डीमन रेस से यहाँ का कोऑर्डिनेट बताया था। और बस 30 सेकंड के अंदर ब्लैक होल किंग यहाँ पे पहुंच गया। वो कहता है इसका मतलब सिल्वर विंग किंग आसपास ही होगा, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। इसलिए वो इसकी इन्फॉर्मेशन जुइका को बता देता है कि सिल्वर विंग किंग मेरे आसपास है। इस और जुइका को जैसे मालूम चलता है कि सिल्वर विंग किंग इस कोऑर्डिनेट पे मौजूद है, वो फौरन ही अपने 6 रियल प्रिजन को यूज करने लगता है। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं लुओफेंग वहाँ से दूर आगे जा रहा था। वो बताता है कि मैकेनिकल रेस मेरे नाम पे बाउंड्री रखी है और मुझे सिग्नल मिला था कि वहाँ कोई आ रहा है और मैं यहाँ काफी ज्यादा
ज्यादा फास्ट भी फ्लाई नहीं कर सकता, वरना इससे स्पेस फ्लक्चुएशन क्रिएट होगा और दूसरे बंदे को मालूम चल जाएगा कि मैं इस कोऑर्डिनेट से फ्लाई कर रहा हूँ। और वो जुविका के ट्रेजर को थैंक्स कहता है क्योंकि इतने कम समय में उसके ट्रेजर के बिना मोयन वाइन इमोर्टल लेवल का ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। साथ ही उसे ब्लैक यूथ से फाइट करने पर और भी सारे ट्रेजर मिले हैं। तभी अचानक ही हम देखते हैं स्पेस के काफी अलग अलग डायरेक्शन से एक लेजर बीम अपीयर होता है और वो फौरन ही एक दूसरे से कनेक्ट होकर ट्रैप क्रिएट करने लगते हैं और ये लेजर बीम लुओफेंग को भी लगता है। अब लुओफेंग काफी फास्ट मूव करते हुए उस जगह से निकलने की कोशिश करता है, पर हर तरफ से उस पे लेजर बीम अटैक हो रहा था। वो इससे बचने के लिए अपने मोसा किलर क्लैन को यूज करता है और अब जुइका का 6 प्रिजन क्रिएट हो चुका था। लुओफेंग इस ट्रैप के अंदर फंस चुका है। जुइका बताता है कि बस एक बार ये 6 रियल प्रिजन एक्टिवेट हो गई तो इसके अंदर 100 मिलियन किलोमीटर की रेंज में कोई भी बाहर नहीं जा सकता, कोई भी यहाँ से फ्लाई करके भाग भी नहीं सकता। तभी ब्लैक होल वहाँ पे अपेयर होता है और जुइका से कहता है, मास्टर आपका ये ट्रैप तो काफी शानदार है। बेसिकली वो उसे प्रेज कर रहा था तो जुइका उसे सिल्वर विंग किंग का लोकेशन देने के लिए काफी ज्यादा रिवॉर्ड देता है और उस ट्रैप की आई उसे बताती है कि इस ट्रैप के अंदर 82 सस्पिशियस कोऑर्डिनेट को ट्रैक किया गया है जो कि उसे लगते हैं कि यहाँ पे सिल्वर विंग किंग अपेयर हो सकता है। लेकिन जुइका ब्लैक होल किंग से कहता है कि प्लीज मुझे सिल्वर विंग किंग को यहाँ पे ढूंढने में मदद करो। इस पे ब्लैक होल किंग कहता है कि मुझे रिवॉर्ड मिल चुका है और अब मैं अपना पूरा बेस्ट करूंगा। अब जुइका को उस एरिया में एक स्पेस रिंग मिलता है, वो उसे स्कैन करके डिस्ट्रॉय कर देता है। इस और ब्लैक होल किंग भी उस ट्रैप के अंदर सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहा था ताकि वो सिल्वर विंग किंग को फाइंड आउट कर सके। वो एक ही बार में काफी सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस और जुइका भी काफी बड़े बड़े चट्टानों को तोड़कर सिल्वर विंग किंग को ढूंढ रहा था और ये सिलसिला लगातार चलता ही रहता है। वो दोनों ही वहाँ के सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करके लुओफेंग को फाइंड आउट कर रहे हैं, पर उन्हें कहीं भी लुओफेंग नहीं मिल रहा था। जबकि इस और हम देखते हैं मोसा क्लैन एक स्टोन का रेप्लिका बनकर उनसे बच रहा था और जुइका को ओन 82 सस्पिशियस लोकेशन पे सारी चीजों को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर रहा था, पर उन्हें कहीं भी लुओफेंग नहीं मिल रहा था। वो गुस्से में कहता है, आखिर तुम एग्जैक्टली हो कहाँ पर? और अब वो अपने ट्रैप के मैक्सिमम एनर्जी आउटपुट को एक्टिवेट कर देता है और ऑर्डर देता है कि इसके अंदर जितने भी सारे मैटर हैं इन सभी को डिस्ट्रॉय कर दो। अब बस कुछ ही पल के अंदर उस ट्रैप के अंदर जितने भी सारे मैटर थे सब काफी बारीक पीसेस में डिस्ट्रॉय होकर बच जाते हैं, पर अब भी उन्हें कहीं भी लुओफेंग नहीं मिल रहा था। इधर ब्लैक होल किंग ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है। इधर लुओफेंग शॉक होते हुए कहता है कि ये बंदा यानी जुइका अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा है कि ये एनर्जी इतना ज्यादा पावरफुल है जैसे कि कोई इमोर्टल किंग लेवल का बंदा खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करे और इतना ज्यादा एनर्जी को यूज करने का कॉस्ट अराउंड मिलियन यूनिट होगा। ये बस मुझे पकड़ने के लिए मिलियन यूनिट को खर्च कर रहा है। जबकि इस और जुइका काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि अब तक सिल्वर विंग किंग अपीयर क्यों नहीं हुआ, इवन कि मैंने इस ट्रैप के अंदर सारे मैटर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। आखिर सिल्वर विंग किंग कहाँ गया? अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा एनर्जी और पैसे को यूज कर रहा है, बट स्टिल सिल्वर विंग किंग उसके हाथ नहीं आया। वो काफी गुस्से में अपने स्क्रीन को ही ब्रेक कर देता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सिल्वर विंग किंग इस ट्रैप से भी बचकर निकल गया। और गुस्से में वो उन छोटे पीसेस को और भी ज्यादा डिस्ट्रॉय करने लगता है। वो कमांड देता है कि सारे ही डिस्ट्रॉयड मैटर पे और भी ज्यादा अटैक करो। अब उन छोटे छोटे पीसेस पे भी लेजर बीम से अटैक हो रहा था और वो और भी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे थे। इससे अब लुओफेंग घबरा जाता है और कहता है कि अब उसका बचना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लग रहा है। और एक बार लुओफेंग को भी ये लेजर बीम अटैक करने आता है, पर उसे ज्यादा इफेक्ट तो नहीं होता है। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं एक अलायंस जो कि ह्यूमन के लिए बना है। चाइनीज में इस अलायंस का नाम होंग अलायंस है, पर हम इसे ह्यूमन अलायंस कह सकते हैं क्योंकि ये अलायंस ह्यूमन क्लैन को बचाने के लिए बनी है। उनमें से एक बंदा कहता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड के अकॉर्डिंग हमारे सिस्टम में जितने भी इंफॉर्मेशन है इनमें से सबसे शॉकिंग बात है कि एक ह्यूमन वर्ल्ड मास्टर लेवल का बंदा सक्सेसफुली एक इमोर्टल किंग को मार दिया। और ये काफी ज्यादा शॉकिंग बात है क्योंकि वो बंदा बस वर्ल्ड मास्टर लेवल पे है, पर स्टिल उसने इमोर्टल किंग को मारा है। इस पे दूसरे अलर कहते हैं, शायद इस वर्ल्ड मास्टर लेवल बंदे के पास काफी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल ट्रेजर होंगे। दूसरा बंदा कहता है, शायद इसका लाइफ प्लेटफॉर्म इसकी मदद कर रहा हो, जैसा कि हम मिलिट्री मेरिट रिकॉर्ड में भी देख सकते हैं इसके पास एक प्लांट लाइफ फॉर्म है। तो वो बंदा कहता है, दोबारा से इस बैटल वीडियो को देखो। अब वहाँ सारे ही लोग लुओफेंग के इस बैटल वीडियो को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे जब लुओफेंग एक इमोर्टल किंग लेवल को मारता है, पर वो वीडियो प्ले नहीं हो पाता। सीन शिफ्ट होती है जुइका की और वो अब भी काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था कि इतनी कोशिश के बावजूद उसे
सिल्वर विंग किंग उसका लोकेशन नहीं मिल पा रहा है और उसका गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वो और भी ज्यादा लेजर बीम से हमला कर रहा है। अब लुओ फेंग का बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जितनी बार उसके मोसा क्लैन पे लेजर बीम अटैक हो रहा था, उसका मोसा क्लैन रेप्लिका और भी ज्यादा कमजोर हो रहा है। और फाइनली वो सिल्वर विंग किंग में ट्रांसफॉर्म होकर इस ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करता है। और अब फाइनली ब्लैक होल किंग और जुइका को उसका लोकेशन मिल जाता है। जुइका कहता है कि वो इस ट्रैप के अंदर ज्यादा फास्ट फ्लाई नहीं कर सकता, तो ये सही मौका है इसे पकड़ने का। और अब वो दोनों ही सिल्वर विंग किंग के पीछे लग जाते हैं। जुइका उस पर और भी ज्यादा लेजर बीम से अटैक करता है, पर स्टिल सिल्वर विंग किंग उन सारे अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा था। और मानना पड़ेगा सिल्वर विंग किंग पे इतने सारे लेजर बीम से अटैक हो रहे थे, लेकिन वो हर बार उन सारे अटैक को डॉज कर रहा है। पर एक जगह वो फंस जाता है। जुइका कहता है अब तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। इस और लुओफिंग बताता है कि ये व्हाइट लाइट ओरिजिनल पर्पल लाइट से 10,000 टाइम ज्यादा पावरफुल है, बट अनफॉर्चुनेटली तुम मुझे कभी भी ट्रैप नहीं कर पाओगे। और इस बार लुओफेंग स्ट्राइक आउट अक्रॉस द यूनिवर्स इस टेक्निक को यूज करता है, जिसमें सिल्वर विंग किंग अपना काफी सारा क्लोन क्रिएट करके बिल्कुल ही थंडर की स्पीड से वहां से भागने की कोशिश करता है। वो हर बार स्पेस को क्रैक करते हुए दूसरे स्पेस से टेलीपोर्ट होकर उन सारे लेजर बीम को चकमा दे रहा था, और ऐसा करके वो ऑलमोस्ट उनके हाथ से निकलने ही वाला था। इधर जुइका ये सब देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि सिक्स साइड प्रिजन इस पे इफेक्ट नहीं कर पा रही है। इस और सिल्वर विंग किंग इस टेक्निक की मदद से उन सारी लाइट बीम को डिस्ट्रॉय कर पा रहा था और अपनी पूरी पावर लगाकर उस ट्रैप बैरियर को भी ब्रेक कर देता है। और फौरन ये स्टार फैंटेसी किंग से हेल्प मांगता है। बस इतना कहना ही था कि स्टार फैंटेसी किंग वहाँ पे अपेयर होती है और फौरन ही लुओफेंग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। इतने में जुइका वहाँ पे आता है और अटैक करता है, पर अब तक लुओफेंग टेलीपोर्ट हो चुका था। उसके आंखों के सामने ही उसका शिकार उसके हाथ से निकल गया। इससे जुइका काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बहुत ही पावरफुल सी एनर्जी रिलीज करते हुए वो लुओफेंग को गाली देता है। फिर वहाँ पे ब्लैक होल किंग भी अपेयर होता है और उसे ये सब देखकर काफी ज्यादा शानदार लगता है। वो मन ही मन कहता है ऑसम। इस पे जुइका उस पे काफी गुस्से